Love and blessings to all twin flames on this earth. Hello everyone, this is Bhavna. Welcome to my channel अर्धनारीश्वर एक आत्मिक यात्रा. फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अगेन कि सोल पर्पस करने के अलावा मैं टीचिंग प्रोफेशन से भी जुड़ी हूँ. और अब जैसा कि समर वेकेशंस ख़त्म होने को हैं तो स्कूल भी खुल रही हैं, तो अगेन मैं अपनी रेगुलर जॉब करूँगी टीचिंग की. तो हो सकता है कि रिप्लाई करने में लेट हो या मैं सबको रिप्लाई ना कर पाऊँ, पर मैं कमेंट्स सबके पढ़ूँगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे उन पे वीडियोस बनाऊँगी. पर इस बीच आप प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा और चैनल से जुड़े रहना. वैसे तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की ज़रूरत होती है. उसके बाद आपके लिए वीडियोस बनाना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होने के चांसेस होते हैं. पर मैं कोशिश करूँगी कि वीक में 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर लूँ आप सबके लिए. पर आपको इनर वर्क से ध्यान बिल्कुल नहीं हटाना है अगर मेरे वीडियोस अपलोड ना हो. तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी. तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे कि परमानेंट यूनियन के लिए खुद को यूनियन कॉन्शियसनेस में कैसे लाएं. आखिर इस परमानेंट यूनियन में इतने डिले होती क्यों हैं? जब डीएफ्स इतना सारा इनर वर्क कर लेती हैं, बहुत टाइम हो जाता है, फिर भी उनका हारमोनियस रीयूनियन या परमानेंट रीयूनियन कईयों का नहीं हो पाता है. तो उसके पीछे क्या कारण है? तो यूनियन में डिले इसलिए होती है क्योंकि जो डीएफ्स होती हैं वो सेपरेशन कॉन्शियसनेस से बाहर ही नहीं आ पाती हैं. क्योंकि इनर वर्क करने के बाद भी एक बिलीफ ऐसा होता है डीएफ्स का जो यूनियन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, और वो बिलीफ 3D का होता है, 3D पैटर्न से जुड़ा होता है कि डीएम जब तक शारीरिक रूप से हमारे पास नहीं आ जाते, हमारे नहीं हो जाते, तब तक हम मानेंगे ही नहीं कि हम यूनियन में हैं, हमारा यूनियन हुआ है. यानी फिज़िकल फॉर्म में डीएम को पाने को ही डीएफ्स रियल यूनियन का लेबल लगा लेती हैं कि फ़िज़िकल फॉर्म में अगर डीएम मिल जाते हैं तो उसी को ही यूनियन बोला जाता है. डीएफ्स कभी भी इनर यूनियन को रियल यूनियन मानती ही नहीं है. जब हमारा अंदर का डीएम डीएफ बैलेंस होता है तो वो इनर यूनियन होता है. तो यही वो थॉट है जो यूनियन में ब्लॉकेज क्रिएट करता है. और एक्चुअल में जो हमारा डीएम डीएफ बैलेंस होता है, अंदर ही जब शक्ति और शिव मिल जाते हैं, जो रियल इनर यूनियन होता है, वही एक तरीके से डीएम और डीएफ की रियल मैरिज भी होती है. बट डीएफ ऐसा नहीं सोचती है. डीएफ फिज़िकल यूनियन को ही यूनियन मानती हैं. तो यही वहाँ पे वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही होती है परमानेंट यूनियन के लिए. डीएफ लगातार रीयूनियन के बारे में सोचती रहती है, फिज़िकल रीयूनियन के बारे में कि कब डीएम आएगा सामने, कब कमिटमेंट देगा, कब कॉल करेगा, मैसेज करेगा, बात करेगा, जिससे कि जो उस थॉट की एनर्जी है डीएम तक जाती रहती है. डीएम अपने ऊपर एक तरह का दबाव महसूस करते हैं. सारे डीएम यही सोचते हैं कि मेरी डीएफ यूनियन का सही मतलब समझ ही नहीं पा रही है. जब तक मेरी डीएफ यूनियन को फिज़िकल रियलिटी से जोड़ के देखेगी, तब तक मैं उसे ट्रिगर देता रहूँगा या नो कांटेक्ट जोन में रहूँगा, घोस्ट करूँगा, रन करूँगा. और आप डीएफ्स इस 3D पैटर्न को समझ ही नहीं पाती हैं. आप डाउट करने लग जाती हैं जर्नी पर या डीएम पर कि ये मेरा डीएम है कि नहीं है. मैंने इतना वर्क कर लिया, 2 साल 3 साल हो गए हैं, पर फिर भी जो डीएम है मेरे वो रन कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहती है. तो आप डीएफ खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं. 2 व्यक्ति मैट्रिक्स में शादी करके ही एक होते हैं. तो ये जो सोच होती है कि 2 व्यक्ति इस अर्थ पे मैट्रिक्स में जब मिलते हैं, शादी करते हैं,
उसी को मिलन कहा जाता है। ये 3D वाली जो घुट्टी होती है आपको पेरेंट्स और सोसाइटी ने पिला दी होती है, और एक बार नहीं कई बार ये घुट्टी पिलाई जाती है। इसलिए हम उस 3D थॉट को ट्रुथ मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं कि शारीरिक रूप से जो विवाह होता है इस अर्थ पे, जो भौतिक रूप से विवाह होता है, वही असली मिलन है। आप अगर सोचते हैं कि सिर्फ मेडिटेशन से ही आपका यूनियन हो जाएगा तो ये गलत है, आप बिल्कुल इल्यूजन में हैं। एक बैटल और भी होता है जो हम ट्विन फ्लेम्स लड़ते हैं इस जर्नी पर, और वो है कॉन्शियसनेस का कि क्योंकि इस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज होता है 5D कॉन्शियसनेस में खुद को शिफ्ट करना कम्प्लीटली, और एक हायर डायमेंशन में रहने के लिए एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, और वो बहुत ज़रूरी होता है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम मेडिटेशन कर लें, चक्रास कर लें, हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाए, पर हमारे जो 3D थॉट्स हैं हम उसे चेंज ही ना करें, हम उसको वैसा का वैसा रख दें। हम हाफ 5D और हाफ 3D में नहीं रह सकते हैं। तो परमानेंट यूनियन के लिए पूरी तरीके से 5D कॉन्शियसनेस या 5D डायमेंशन में शिफ्ट होना पड़ता है। तो उसके लिए जो बिलीफ सिस्टम हमें क्रिएट करना पड़ता है वो भी 5 डायमेंशन के हिसाब से ही क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपके बिलीव्स जो मान्यताएं होती है वो 3D कॉन्शियस की ही है तो अभी आप हारमोनियस रीयूनियन से भी बहुत दूर हैं। परमानेंट यूनियन तो भूल जाइए, जहां आप सोच रही हैं कि मेरी शादी मेरी DM के साथ हो जाए। अब मैं इसे अच्छे से समझाती हूँ आपको। जैसे आप DM को थर्ड पार्टी के साथ देखते हैं, उनकी पिक्स देखते हैं और सोचते हैं कि ये दोनों तो बहुत खुश हैं, मैं तो DM से बात भी नहीं करती हूँ, स्टॉक भी नहीं करती हूँ, इतना डिटैच हो चुकी हूँ, फिर भी DM में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज़ आप उनको थर्ड पार्टी के साथ देखकर जेलस हो रही हैं। आप सोच रही हैं कि काश उस थर्ड पार्टी की जगह मैं होती। तो ये डिज़ायर नहीं है तो क्या है? आप जितना उनको देखकर जेलस होती रहेंगी उतना आपके DM और थर्ड पार्टी का रिलेशन ग्रो करता रहेगा, फ्लरिश करेगा, और आप ही की एनर्जी से उनके रिलेशन में ग्रोथ आती रहेगी, वो हैप्पी रहेंगे। आप करते क्या हो? आप DM को एनर्जी देते हो, DM वो एनर्जी कार्मिक को देते हैं, और आप यहाँ पे ड्रेन होती जाती हो DFs, और थर्ड पार्टी को चुनकर DM आपकी इसी 3D थॉट को ट्रिगर करते हैं कि DF जिस 3D यूनियन को रियल समझ रही है, सब कुछ 3D यूनियन को ही मानती है, जब तक DF इस 3D थॉट को रिलीज़ नहीं कर लेती है और इनर यूनियन को ही हमारी रियल मैरिज, रियल यूनियन नहीं समझ लेती है, तब तक मैं फाइनल कमिटमेंट नहीं दूंगा अपने DF को। बस आपके इसी थॉट को चेंज करने के लिए DM थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, घोस्ट करते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। DM आपके इस एक थॉट को बदलने के लिए जितना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं ना वो, क्योंकि DM जो होते हैं स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं हमारी इस जर्नी में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं DFs को 5D में शिफ्ट करने के लिए। तो आपको हारमोनियस रीयूनियन के लिए 5D कॉन्शियस का बिलीफ सिस्टम सेट करना होगा। आपको मानना होगा कि जो मेरा इनर यूनियन है, DM DF जो बैलेंस हुआ है मेरे अंदर, वही मेरा रियल यूनियन है। इनर यूनियन ही मेरी मैरिज है DM के साथ। और इस थॉट को आपको सत्य मानना है कि ये डिवाइन का ट्रुथ है। जब जब आप लो फील करें तो तुरंत उस वक्त इसी थॉट को अफर्म करें, दोहराएं, फील करें। या आप इस तरह से भी अफर्मेशंस दे सकते हैं कि वी आर ऑलरेडी यूनाइटेड, वी आर ऑलरेडी वन, मी एंड माई DM आर ऑलरेडी मैरिड। ये जो अफर्मेशंस मैंने बताई हैं आप डेली मेडिटेशन में आपको बोलना है, तभी आप 5D कॉन्शियस में आ पाएंगे। और आप मेडिटेशन में DM को टेलीपैथी करके विश्वास दिलाएं कि मैं हमारे इनर यूनियन को ही रियल मैरिज मानती हूँ, मैं आपको 3D में कोई दबाव नहीं बनाऊंगी। आप जल्दी से अपना कार्मिक लेसन सीखिए,
जब डिवाइन राइट टाइम पे हमारा 3D यूनियन करवाएंगे, मैं उस यूनियन को खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगी। ये मैंने जो अफर्मेशंस बताई हैं अभी अभी ऊपर, आज से ही इसे इम्प्लीमेंट कीजिए और कोई एक्सपेक्टेशंस या आउटकम का आपको नहीं सोचना है ये अफर्मेशंस बोलते वक्त। अगर आप ये इम्प्लीमेंट करती हैं तो देखिए कितनी जल्दी आपका परमानेंट यूनियन होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी। जैसे ही आपके 3D बिलीव्स रिलीज़ हो जाएंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके जो 3D पैटर्न है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, आपके DNA से निकल चुका है, और 5D बिलीव्स से इस जर्नी को जिएंगे। तब 3D में DM के लिए क्रेव बहुत कम हो जाएगी। आपके 3D बिलीव्स रिलीज़ होने के बाद 3D में आउटर वर्ल्ड में DM के लिए आपकी क्रेव जो है, जहां आपको मन करता है बार बार उनसे बात करने का, या आप सोचते हैं कि वो मैसेज क्यों नहीं करते हैं, वो क्रेव है जो DM की ज़रूरत महसूस होती है, वो क्रेव बहुत कम हो जाएगी। बात करने का मन ज़्यादा करेगा ही नहीं, याद भी नहीं आएगी DM की जो 24 आवर्स मतलब शिकायत करती है DMs की, 24 घंटे हमें याद आती रहती है DM की, तो वो कुछ भी नहीं होगा वैसा। और एक मैं ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, जो लोग सोचते हैं कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशंस में जो पड़े रहते हैं, बिकॉज़ जिनके अंदर चेजिंग एनर्जी ज़्यादा होती है वो इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहीं कहीं टेक्निक्स आप ट्राई करते हो तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स का एक पावरफुल लॉ है, वो ऐसे ही वर्क नहीं करेगा। आप 3D पैटर्न के साथ, 3D थॉट के साथ वो जो टेक्निक्स होती है कभी वर्क नहीं करती हैं। क्यों? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीफ सिस्टम से ही बनता है, तो जो थॉट सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाते हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं आउटर वर्ल्ड में। जैसा हम सोचते हैं बाहर वैसी ही लाइफ क्रिएट करते हैं। आप अगर हर बार पूरे दिन यही सोच रही हैं कि DM तो फिज़िकल फॉर्म में है नहीं, और आप सोच रही हैं कि हमारा सेपरेशन है, बार वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चलती रहती है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल ही नहीं रहा है थॉट। आप सेपरेशन सोच रही हैं, तो वो सेपरेशन मैनिफेस्ट हो रहा है बाहर आउटर वर्ल्ड में। क्यों आपको DM कमिटमेंट नहीं देते हैं, उनमें चेंजेस क्यों नहीं आते हैं? तो इसलिए मैंने कहा कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, और आपका बिलीफ सिस्टम इसी थॉट से चेंज होगा। आपको अपने इनर यूनियन को ही रियल यूनियन मानना होगा। आपको ये सेपरेशन का थॉट निकाल देना है हमेशा के लिए। आपको सोचना ही नहीं है कि अब इनर यूनियन के बाद कि आपकी और DM के बीच में कोई सेपरेशन भी है। सेपरेशन इज़ इल्यूजन। बार खुद को अफर्म करवाइए, अफर्मेशंस दीजिए जो मैंने बताई हैं कि यस, मी एंड माई DM इज़ ऑलरेडी यूनाइटेड, वी आर वन, वी आर ऑलरेडी मैरिड। इसे बार रिपीट कीजिए मेडिटेशन में, सोने से पहले, या जब भी आप लो फील करें। इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बनाइए। एक बार ये जो थॉट है, बिलीव्स है, जो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगे, तो ये बार आप फिर मतलब मानने लग जाओगे कि यस, मेरे और मेरे DM के बीच में तो कुछ सेपरेशन है ही नहीं, हम तो ऑलरेडी एक हैं। आपको फिज़िकल सेपरेशन से तब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई पेन ही नहीं होगा। रियल में बिलीव करने लगोगी DFs तब कि यस, मेरे और मेरे DM हम हमेशा के लिए एक ही हैं, एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। तो फिर जो आपका बन जाएगा एक बार बिलीफ सिस्टम, वो आउटर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपका परमानेंट यूनियन हो जाएगा। इसके बाद जितनी भी नाराज़गी है, जब भी आप ये अफर्मेशंस बोलें तो उससे पहले जितनी भी नाराज़गी है DM के लिए रिलीज़ कर दीजिए। जो भी गुस्सा है, जो भी लो एनर्जीज आपने रख रखी है DM के लिए, सब रिलीज़ कर दीजिए। अभी जो ये सब सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप कम्प्लीटली 5D में शिफ्ट हो जाओ। और एक बात, क्या आपने राधा कृष्ण के प्रेम में कोई सेपरेशन फील किया है? क्या आपको लगा है कि वो सेपरेट थे? नहीं ना।
क्योंकि उन्होंने फ़िज़िकल सेपरेशन को सेपरेशन कभी माना ही नहीं। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में बार बार बोलती हूँ कि आप इस जर्नी को अच्छे से समझें। मैंने जो 5D डेस्टिनेशन मैरिज और स्पिरिचुअल मैरिज पार्ट 2 ये दोनों वीडियोस मैंने जो बना रखे थे, ये दोनों वीडियोस सुनने को कहा था मैंने, बिकॉज़ इन दोनों वीडियोस में 5D कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है। जो भी गाइडेंस है 5D पर बेस्ड है, तो आप वो ज़रूर सुने जाके, अगर नहीं सुना है तो। और अंत में यही कहूँगी कि 3D के जितने भी बिलीव्स हैं उन्हें रिलीज़ कर दें। दोस्तों, आप जितना इस जर्नी को डीप में जाके समझते जाएंगे, आप जितना इस जर्नी की गहराई में जाएंगे, आप यूनियन के उतना ही करीब पहुंचते जाएंगे। और ये एक तरीके से जो फिज़िकल रियूनियन होता है उसका एक साइन है। मैंने पहले भी अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया ही था कि फ़िज़िकल यूनियन के साइन क्या होते हैं। एक और साइन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आप जितना इसकी गहराई में जाएंगे जर्नी में, आपको अपने आप आपकी समझ बढ़ती जाएगी। यूनिवर्स डिवाइन आपको अपने आप इस जर्नी से रिलेटेड जो डीप लेवल पे जो गाइडेंस होती है वो आपको देते जाएंगे। आप खुद उसे डिकोड करें, कोशिश करें। चेजिंग एनर्जी में रह के हर एक वीडियो को नहीं सुने, क्योंकि आप चेजिंग एनर्जी में वीडियोस को सुनते हो ना, तो आप समझ भी नहीं पाते हो कि हम हीलर्स जो कोचेज़ हैं वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये आज की गाइडेंस समझ आई हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने, तो वो भी ऑन कर लीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट गाइडेंस मैं अपलोड करती रहती हूँ आप स्किप ना कर पाए। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।